रितेश अलाउ कर दिया भाई, तो रिकॉर्डिंग पे डाल सकता है रितेश। हाँ कर क्या दो। बोलिए? जल्दी आओ यार, बाकी 2-4 जन और बचे हैं। कैसा? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? सर रुको ना अब जरा। अगर मिड पॉइंट की बात, ले भाई लिख जल्दी। नीचे करो। अब अगर ए और बी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट चाहिए। ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2। आप ऊपर लिख सकते हो मिड पॉइंट। तो ए और बी का, इसका जो मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है, मींस 1:1 का रेशियो है। अगर मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ओके, आई बात समझ में? बताइए। यस सर। हाँ सर। ये भी लिख लो। सर इस थोड़ा पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जल्दी करो, थोड़ा फास्ट लिखा करो। हो गया सर। नहीं सर, रुको ना। करो करो जल्दी करो। हाँ सर डन। हो गया सब लोगों का? यस सर। हाँ एग्जांपल, the 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1 0, 3 1 and 2 2 respectively. Find the coordinate of the fourth vertex. सर वो पैरेललोग्राम लिखिए। सर क्वेश्चन दिखा। हाँ एक सेकंड। सर वो पैरेललोग्राम लिखा है ना? हाँ हाँ, पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देते हैं, इस पैरेलल का साइन उसके ऊपर ग्राम लिख देते हैं।
क्या हुआ किसी का? सर 2 मिनट। एक सेकंड सर। Quadrant minus sir minus 2,1. ठीक है, -2,1 सर -2,1 हाँ हाँ ठीक है। -2,1 बाकी लोग बता दूं? यस सर। देखो, तो एक पैरेललोग्राम है कुछ ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज पता है -0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 3,1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है 2,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ h के। तो इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, दोनों तो सेम ही पॉइंट होगा ना। बोलो, अगर हाँ। मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 - 1/2, 2 + 0/2, है ना। और वैसे ही ये 3 लाइंस अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब दोनों सेम सा है। मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे अगर करना हो तो 3 लाइंस लिख देते हैं, h + 3/2, k + 1/2। अब ये दोनों सेम है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो h + 3/2 = 1/2, so -2, 2/2 is 1 = k + 1/2, so k is 1, ठीक है। तो मींस पॉइंट क्या हो गया? -2,1। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी अब जैसे पैरेललोग्राम है, अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4। अभी जो ये सब हम लोग या इससे मैं क्या कर सकता हूँ? x1 + x2 x4 + x2 6 हो जाता है, सर आपका आवाज अटक रहा है। x2 + x4 आएगा। और सिमिलरली मैं सर क्या कुछ लिख सकता समझ हूँ? में नहीं आ रहा है। और सर स्क्रीन भी अभी आ फ्रीज रही हो है गई। आवाज? सर आवाज आ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है सर आवाज? वेटिंग में कोई आ रही है आवाज अभी? यस। हाँ सर। तो मैं किसी भी पैरेललोग्राम में बोल सकता हूँ कि अपोजिट वर्ड नहीं आ रही है सर आवाज। सर आवाज अटक रही है, बहुत अटक। हाँ सर, बहुत।
अपोजिट वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स का सम होता है वो इक्वल होता है। सुना आप लोगों ने? यस सर वापस बोलो ना स्टार्टिंग से क्या बोले कुछ समझा। सर बहुत फास्ट जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करो ना। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट अपोजिट वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होता है। देखो यहाँ पे x1 plus x3 by 2 equals सर to आवाज x2 रुक गया plus x4 by 2 है, तो x1 plus x3 क्या होगा? नो सर अभी नहीं अटक रहा। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। तो x1 plus x3 by 2 देखो equals to x2 plus x4 by 2 है, तो x1 plus x3 equals to x2 plus x4 मींस अपोजिट वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होता है। उसी का यूज करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लिख लीजिए अगर लिखना है तो। डन सर। अब एक टर्म देखते हैं। सर वेट बाकी है। सर 1 मिनट ऊपर करो ना। ये लो करो कॉपी। डन सर। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पर, देखो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर ए बी दो पॉइंट है, सी उसे m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस एक पॉइंट ए बी के लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी एक रेशियो में, सपोज m/n रेशियो में, और डी एक पॉइंट है जो ए बी के लाइन ज्वाइनिंग को वापस से डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, बट एक्सटर्नल। सर आवाज अटक रहा है। अटक रहा है, बहुत सर आवाज अटक रही है बहुत। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। आ रही है अभी आवाज? अब आ रही। कोई वेटिंग रूम में है क्या? हाँ सर। ओके अभी आ रही है आवाज अच्छे से? यस सर। यस। AC is to स्टार्टिंग से BC बोलो, कुछ is सुनाई M नहीं is दे to रहा है N. आपका। Similarly अगर A स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, रुकना सुन तो ले, उसके बाद अगर लास्ट तक समझ में ना आए तो बोलना। स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। AC is to BC is M is to N, पता है। और वैसे ही BD is also M is to N, means C पॉइंट जो है वो AB के लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली M is to N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड पॉइंट D जो है वो AB के लाइन ज्वाइनिंग को M is to N में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मींस एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो वो दोनों अगर दोनों सेम ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M is to N इंटरनली, M is to N एक्सटर्नली, तो फिर जो वो दोनों पॉइंट्स होंगे C एंड D, वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। आई बात समझ में? यस सर। नहीं समझा। मैं फिर से बोल देता हूँ कि M is to N मींस किसी भी एक रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट, और उसी रेशियो में एक दूसरा पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सेम ही रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट जो होगा वो दोनों क्या कहलाएगा?
हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। यही बस सिंपल सी बात है। अभी आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, लिख लो। हो गया? No, sir. Find harmonic conjugate of 5, 13 with respect to points 2, -5 and 3, 1. सर वेटिंग रूम में कोई है? क्या हो रहा है? तुम बार बार बाहर जाके क्यों आ रही हो? क्या हो गया लाइबा? समझ गया, समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बंद कर लो। बता दूं, नहीं होगा आप लोगों से? नो सर, सर रुको। एक मिनट।
सर आईटी में से कितने क्वेश्चन आते हाँ क्या बोले थे आप, बताइए, बोलो। चलो बताता हूँ कैसे करेंगे। सर रुको तो। 2 को सर माइनस, हो रहा है। कितना टाइम चाहिए और बताओ। 3 मिनट। सर 2 मिनट। सर 1,13/5। एक बार वापस से ट्राई करो। सर -19/3, 20/3। गलत है। देखो कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पहले वो फाइंड करते हैं। तो कभी भी आपको रेशियो अज्यूम करना हो ना, तो k:1 अज्यूम करते हैं, ठीक है। k:1 अज्यूम करते हैं। क्यों k:1 अज्यूम करते हैं कि अगर m:n रेशियो होगा तो m/n:1 बना देंगे उसको। अगर इसको आप k:1 लोगे तो k का वैल्यू क्या आएगा, m/n आ जाएगा, तो आपको रेशियो मिल गया, ठीक है। तो k आ गया, तो k:1 आपने अज्यूम किया है।
तो 3k प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू कितना है 5। और दूसरा भी लेने की जरूरत नहीं है, ले लो तो अच्छी बात है। k इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 13। तो 3k प्लस 2 इक्वल टू 5k प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू -3। तो k इक्वल टू क्या आ गया -3/2। अब जब भी रेशियो आपका नेगेटिव आए तो नेगेटिव रेशियो का क्या मतलब होता है? नेगेटिव रेशियो का मतलब होता है कि आपने अगर इंटरनल डिवीजन अज्यूम किया है, आपने अगर इंटरनल डिवीजन अज्यूम किया है और नेगेटिव आ गया, इट मींस वो एक्सटर्नल डिवीजन था। इट मींस क्या था? वो एक्सटर्नल डिवीजन था। मींस आपने जो हम लोगों ने जो अज्यूम किया था कि सी ए और बी के बीच में है, तो सी एक्चुअली में किधर है? बाहर है। ठीक है, मींस इधर ए 2 -5, इधर बी 3 1, तो इधर ले लेते हैं हम लोग सी 5 13। तो बताओ डी को अब किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, होना चाहिए ना? बताइए। हाँ सर। तो डी को इधर ले लेते हैं एक्स वाई। अब डी का रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा ना? डी ही तो चाहिए, और जो सर डी वो पॉइंट क्या 3 होगा? ए बी को 3:2 में डिवाइड करो। सर वो 3k कैसे हाँ आया? बोलो 3k माइनस 5 आपने लिखा है ना, वो एक बार चेक क्या कीजिए कैसे ना। आया? 3k माइनस 5 वाला। क्या कैसे आया? सर आपने 3k को वो कौन सॉल्व से करने y की के जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अब ठीक है, के लिख दिया अब। ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो अब क्या होगा? 3 इंटू 3 x इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस, अब तो इंटरनल डिवीजन हो गया क्योंकि इससे पहले एक्सटर्नल आया था। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, 13/5, और y इक्वल टू कितना हो गया? -7/5। ये हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर। कॉपी करो। सर नीचे करो ना। हो गया, देख लिया? सर k का वैल्यू हम लोग ने -1/2 क्यों नहीं लिया? क्या k का वैल्यू? -1/2 नहीं तो आएगा ना। k का वैल्यू -1/2 आएगा। कैसे आएगा k का वैल्यू -1/2? और दूसरे केस से इसको सॉल्व करने से -1/2 आता है। -1/2 आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। थोड़ा दिमाग लगाया कर भाई।
हो गया अब? नो सर, ऊपर ऊपर। हाँ सर, अभी नीचे करिए। हो गया अब? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं किसी दो टर्म देखते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन के बारे में देखते हैं, और स्लोप के बारे में देखते हैं, दोनों क्या होता है। अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन है, अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देखना है आपको। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, अगर उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये थीटा क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? बताओ क्या हाँ बोला सर। मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब कि अगर ये है ऐसे तो ये थीटा अगर है ना, तो ये वाला थीटा, ये एंगल हो जाएगा इंक्लिनेशन। ठीक है, और इस इंक्लिनेशन का जब टैन थीटा होता है ना, वो टैन जब निकालेंगे इस इंक्लिनेशन का, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो स्लोप क्या होता है, हाँ टैन ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप क्या होता है, टैन ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, और उसके टैन को स्लोप कहते हैं। लिख लो जल्दी। सर वेटिंग रूम में फिर सर से। वेटिंग तो इसके बाद वापस ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, हो गया। डन सर। हो गया? सर थोड़ा नीचे करो। देख क्या है नीचे। हो गया। तो ये होता है इंक्लिनेशन और स्लोप। अब स्लोप के बारे में देखते हैं, मतलब कि अगर मान लो सर ऊपर। इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, मीन्स लाइन कैसा दिखेगा, मतलब ये लाइन ऐसा दिखेगा। ठीक है, मीन्स ये 0 डिग्री पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन 0 हो गया। तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। वो क्या हो जाता है, tan 0 कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई लाइन होगा वो 90 डिग्री पे होगा, मीन्स लाइन कैसा होगा, ये। तो बताओ उसका स्लोप कितना होगा, बोलो। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा। तो स्लोप नॉट डिफाइंड भी हो सकता है अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो। और भी बहुत टाइप के, और भी आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर ये 120 डिग्री है, मीन्स कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अब ऊपर मैंने बनाया है वो रेड कलर का तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही होगा, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो उन सब का स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। उन सब का स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर यहां भी
एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होंगे उन सब का स्लोप क्या होगा? 0। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर करते जाओ तो इन सब का स्लोप क्या होगा? 0। समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ सर। सर। और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan 120 डिग्री, जो कितना होता है? tan 120 कितना होता है बोलो? -√3। -√3। तो जरूरी नहीं है एक ही लाइन, बहुत सारे वैसे लाइन हो सकते हैं जो कि 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इन सब का स्लोप कितना होगा? -√3। ये सारे लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखने में तो टाइम लगेगा। सर एक काम Screenshot करो ले लो। ना सर, इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दो ना, आज तक पूरा थियरी क्या? पढ़ा है ना आपने, तो ये बहुत पढ़ने को ये मतलब इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, सर आज का नोट्स भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे सर इसका ले लेंगे, लेकिन नहीं बाकी का भेज कुछ रहा हूँ कुछ का मैं, नहीं लिया है ना। वीडियो सर, रिकॉर्ड हो ऊपर- गया ना, वापस से देख के लिख लेना। सर भेज दो ना। मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, बार बार मत बोला कर। प्लीज ना सर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, Please बाद में बोल रहे वीडियो से देख लेना। इरिटेट मत कर, ऊपर करो ना। जस्ट लेक्चर है दूसरा मेरा भी, जल्दी खत्म कर। बाजू हाँ, हाँ ऊपर सर कौन सा अभी बाकी थोड़ी ना है? बोल रहे, बाद में भेज देना ना आज ही। हाँ ठीक है, टाइम मिलेगा तो भेज दूंगा, लेकिन जब लिखने को बोल दे